नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अभिषेक प्रताप सिंह आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज फिर से मेरे को एक ही दिन में दूसरी बार इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी पड़ रही है और इस पर बात करने के लिए आना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक ही ऐसा है कि इस पे जितना कम बात की जाएगी उतना कम है। क्योंकि इस टॉपिक को अगर अब हम लोग आगे नहीं आएंगे ना दोस्तों, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये इस टाइम पे इतना देश में इतना एक दिन में माहौल चेंज हुआ है, एक दिन में आप लोग खुद को दिख रहा होगा कि ट्विटर पे हम लोग इतना ट्रेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये मौका अगर आप लोग अब छोड़ोगे ना तो दोबारा नहीं मिलेगा। इतने सारे टीचर्स, सारी कोचिंग, सारी टॉप के टीचर, सभी स्टूडेंट्स एक होकर खड़े हैं दोस्तों। बस इस मौके को आप वापस पर जाने दो। ये मौका दोस्तों बार बार नहीं आएगा। ये मौका है, इसे पकड़ के रखो और अपनी मांगे पूरी करा लो। कब तक हमें सरकार का वेट करेंगे कि सरकार अपने अकॉर्डिंग हमें डील करेगी? नहीं दोस्तों, हमें नौकरी चाहिए। सरकार से जवाब मांगा जाएगा कि जवाब दोगे, नौकरी कब दोगे, कभी दोगे कि नहीं दोगे। सर, मोदी जी आते हैं, बात करते हैं मन की बात। अरे मन की बात में अपनी बात थोड़ी ना करनी होती है, अपने अकॉर्डिंग थोड़ी ना बात करनी होती है। कभी हमारी भी बात करो ना मोदी जी, कभी हम लोगों की बात करो, देश की बात करो। करते हो कभी? कभी सोचते हो दोस्त के युवाओं का क्या हो रहा है, देश की जनता का क्या हो रहा है? आप ना युवा की सोचते हो, ना जनता की सोचते हो, ना किसान की सोचते हो। आप लोग अपनी मन की सोचते हो, अपनी मन की बात करते हो। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, किसी एग्जाम को 4 साल हो रहे हैं, किसी को 3 साल हो रहे हैं, किसी को 2 साल हो गए। अरे भर्ती नहीं हुई है। देश का कितने स्टूडेंट्स आपके परेशान है, कितने स्टूडेंट्स बिना नौकरी के भटक रहे हैं। अरे दोस्तों, मैं सरकार से एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपके पास कोई सॉल्यूशन है इस चीज का कि अगर उनकी एज निकल जाए, आप लोगों के एग्जाम 3-3 4-4 साल लेट हो रहे हैं, अगर आपकी वजह से किसी एग्जाम में किसी स्टूडेंट्स की एज निकल जाए, तो आप लोग उसमें रियायत दोगे? उसको दोगे रियायत, या आप लोग उसको कुछ और फैसिलिटी दे दोगे कि अगर चलो वहां नहीं दे रहे हो, वहां नौकरी नहीं लग रही है तो कहीं और नौकरी दे दोगे? अरे आप तो नौकरी छीन रहे हो, दे कहां रहे हो? कभी दी आपने? आप लोगों ने नौकरी, सरकारी नौकरी दी नहीं हमें, प्राइवेट नौकरी थी वो भी सब खत्म कर दे रहे हो। सबका एक ही सिस्टम बना दे रहे हो। आप चाह क्या रहे हो, मतलब चाहत क्या है? आप बोलते हो कि हमें बुलेट ट्रेन में बैठाओगे। यार तुमने बुलेट ट्रेन छोड़ो, तुमने तो लोकल ट्रेन नहीं छोड़ी है, ट्रेन को प्राइवेटाइज कर दिया। सिर्फ रेलवे प्राइवेटाइज में चल जाएगी, रेलवे प्राइवेट हो जाएगी तो सरकारी नौकरी रेलवे में रह कहां गई? कहां रह जाएगी सरकारी नौकरी? बात करते हो आप लोग सरकारी नौकरी दे रहे हो, फिर जुमले मत दो। बहुत सुन लिए, 6 साल से सुन रहे हैं और सुनेंगे 4 साल तक और, लेकिन हमें नौकरी दे दो। दोस्तों, अब देखो, देश का जब युवा एक होता ना, जब छात्र पावर बोलते हैं, छात्र एकता जब दिखाने की बारी आती है और छात्र जब दिखाता है, तो देखो ये असर होता है देश के पीएम का। देखो आपकी वीडियो कल उन्होंने मन की बात की थी, जिसमें उन्होंने मन की बात में क्या किया? खिलौने की बात है, रोजगार की बात की, कि नई एग्जाम पॉलिसी आ रही है उसके बारे में बात की, या नीट और जेई के एग्जाम होने वाले उनकी बात की, कोरोना का कैसे इतना बढ़ा हुआ उसके बारे में बात की कि कैसे आप रिकवर कर रहे हो, क्या आपके पास पॉलिसी है, क्या आप लोग लागू कर रहे हो? देश में डेली इतने केसेस बढ़ रहे हैं, एक नया रिकॉर्ड बन रहा है, क्या आप उसकी बात की? किसी भी बात नहीं की। एग्जाम एसएससी का कब से नहीं रिजल्ट आ रहा है, आपने बात की? नहीं की। किस पे बात की? खिलौने पे बात की। खिलौने से खेलेंगे क्या हम लोग? आप लोग वो बात करते हो कि बच्चे का पोषण होना चाहिए, अच्छी बात है, होना चाहिए, माँ का पोषण होना चाहिए, लेकिन वो वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे रोजगार कौन देगा? घर से कहीं बाहर से आएगा क्या? आप लोग है ना, आप कौन गवर्नमेंट में, आप पावर में हो ना, आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हो। लेकिन आपने तो हमेशा से एक ही काम किया है ना, अगर किसी बात का जवाब नहीं देना है तो टॉपिक की बात ही मत करो, हमेशा अवॉइड मारो, इग्नोर मारो, छोड़ दो। देखना ही नहीं है इस टॉपिक के बारे में, नौकरी के बारे में बात नहीं करनी है, इसलिए हमसे क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा। देश का युवा जब एक होता है तो देखो ये होता है कि मोदी जी की वीडियो पे कल मन की बात में क्या हुआ है, 5.8 लाख डिसलाइक है। इतना डिसलाइक है, कुछ छोटे मोटे आदमी की बात वीडियो पे डिसलाइक नहीं है, ये खुद बीजेपी के ऑफिशियल चैनल पे। और ये मोदी जी का चैनल देखो दोस्तों, उनके पे 1.6 लाख, इतना डिसलाइक है। ये दिखा रहा है कि देश का युवा एक हो रखा है। तो दोस्तों बस यही मौका है, आप मत छोड़ो। आप लोगों को बस ट्विटर पर करना ही क्या है, एक जाके ट्वीट पे ट्वीट करना है ना, बस। ट्विटर जो दोस्त लोग ट्विटर यूज करते हैं अच्छी बात है, वो तो जाके करेंगे ही, वो तो कहीं रुकेंगे नहीं। दोस्तों आप लोगों को अपनी पढ़ाई की कसम है, आप लोगों को रुकना नहीं है, ट्वीट करना है। अगर आप साथ में नहीं आओगे दोस्तों तो कैसे भी काम नहीं हो पाएगा। और जो दोस्त ट्विटर यूज नहीं करते वो ट्विटर यूज करना सीखे, ट्विटर को अपने फोन में डाउनलोड करें, अपनी आईडी बनाएं और ट्वीट करें। करना क्या है, अपने हक के लिए इतना नहीं कर सकते क्या हम लोग? अरे लोग अपने हक के लिए लड़ जाते हैं, हम लोग ट्वीट नहीं कर सकते। हम बात करते हैं कि इस मुद्दे को मीडिया पे लेके आए, अरे मीडिया तो सबसे पहले बॉयकॉट करो। ये कौन मीडिया? मीडिया बची नहीं है इंडिया में, मीडिया तो 6 साल पहले खत्म हो गई थी। जब देश में मीडिया सरकार से क्वेश्चन पूछने की जगह पे जनता से क्वेश्चन पूछना चालू कर देना, समझ लो देश में सब खत्म हो चुका है।
मीडिया के पास तो जाने का मतलब ही नहीं है। आपने मीडिया से पूछो कि देश में मिनिस्टर लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आप लोग उनसे क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो। उनके क्वेश्चन उल्टे होते हैं। आप लोग पूछना चाहिए मीडिया को किसी भी मिनिस्टर से या पीएम से या किसी भी स्टेट के सीएम से या किसी स्टेट के मिनिस्टर से कि आप लोग ऐसे पॉलिसी ला रहे हो तो ऐसे लागू कैसे करोगे। वो जनता से पूछती है कि आपको क्या दिक्कत है इस पॉलिसी से। अरे दिक्कत क्या है, दिक्कत आप सरकार दूर करे ना। जनता को अगर किसी बात में गलत फहमी हो रही है तो सरकार बोलती गलत फहमी है, तो आके दूर करो ना। मीडिया आगे खड़े कर देती है, मीडिया सबको देश दूरी बता देती है। मीडिया जो सरकार बोलती है बस वही बात करनी है। अरे मीडिया तो बच्चा ही नहीं है, तो मीडिया के पास तो जाना ही नहीं है। ये मीडिया तो बस पैसों के लिए भूखी है। अगर इनको पैसा दिया जाए ना, खड़े होकर डांस भी करने को राजी है, बीच रोड पर खड़े होकर डांस करेंगे। ये मीडिया बची नहीं है। मीडिया इनका तो एक ही मुद्दा है हमेशा कि हिंदू मुस्लिम करते रहो, बस हिंदू मुस्लिम करते रहो, लड़ाते रहो। और देश का युवा वो इसमें खुश है, तभी तो मीडिया कुचल रही है। तो दोस्तों आज के बाद अगर आप लोगों को नौकरी चाहिए तो पहले तो मीडिया को बॉयकॉट करो। सभी चैनल्स का, किसी चैनल को नहीं छोड़ना है, सारे न्यूज चैनल्स का बॉयकॉट करो और छोड़ो देख रहे हैं। और इनको औकात दिखाओगी कौन, क्या औकात है इनकी। हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं हो जाएगा, हमें नौकरी चाहिए। अरे भाई आगे जाके आप लोग इतने अच्छे काम कर रहे हो, सरकार ने काम किए, मानते काम किए, लेकिन उन कामों से हमारा क्या, पेट में रोटी जाएगी तभी तो हम लोग उन कामों को भी देख पाएंगे। रोटी के लिए क्या चाहिए, नौकरी चाहिए, हाथ में पैसा चाहिए। दे रहे हो आप पैसा? आप बोलते हो, मीडिया बोलेगी कि मतलब बस हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कोई और मुद्दा ही नहीं है। अभी रिसेंट मुद्दा चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत। अरे भाई हमें संवेदना है कि उसके साथ गलत हुआ, जो भी हुआ जांच चल रही है ना। ऐसे कितने सुशांत सिंह राजपूत बैठे अभी जो कल बन सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत, उनके लिए कब आप आवाज उठाओ ना। कितने लोग एग्जाम की वजह से सुसाइड कर चुके हैं, उनके लिए कभी आपने उठाई आवाज? जब कर सकते हैं, किसी के लिए वो सोचा आप लोगों ने? नहीं। आप लोगों को वो केस दिखा क्योंकि उसमें क्या है कि गवर्नमेंट को इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट किस लिए कि चुनाव आ रहा है। चुनाव कहां आ रहा है? बिहार में चुनाव आ रहा है, तो बीजेपी को इंटरेस्ट है उसमें। तो भाई लगे पड़े मीडिया हाउस कि बस सुशांत सिंह राजपूत का केस ना हो गया क्या नेशनल इशू हो गया। मोदी जी मोर को दाना खिला रहे हैं। अरे तो मोर को दाना खिला रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो हमें मतलब बताओ ना, हमें क्वेश्चन पूछ के बताओ मोदी जी से कि नौकरी कब देंगे, कब इन नौकरियों की भर्ती फाइनल होगी, कब हमें एनटीपीसी के एग्जाम्स की डेट पता चलेगी? है कोई जवाब? किसी मीडिया कर्मी के पास है कोई जवाब? तो दोस्तों मीडिया के पास तो आपको जाना ही नहीं है। ये तुम्हें बोलती रहेगी तुम्हें हिंदू मुस्लिम में जाएंगे, वो तुम्हें हिंदू मुस्लिम में जाएंगे, तुम नौकरी पर ही अड़े रहना। बस नौकरी नौकरी नौकरी। हम लोगों को स्टूडेंट्स को चाहिए क्यों यार? हमें बस एक छोटा सा क्या चाहिए होता है, एक शांति भरी लाइफ चाहिए सबको। नॉर्मल हम इंडियंस हैं, हम भारतीयों को क्या चाहिए, एक शांत जीवन चाहिए। शांत जीवन के लिए क्या चाहिए? छोटी सी जॉब चाहिए, ज्यादा बड़ी इच्छाएं नहीं है किसी की। हम लोग मिडिल क्लास से आए हुए लोग हैं। इतना पैसा होता तो हम लोग नौकरी के लिए आते ही नहीं ना, कि हम लोग बैठ कर खा सकते। तो हम लोग छोटे से लोग हैं, समझा करो। तो दोस्तों मीडिया को सबसे पहले बॉयकॉट करना है। देखो ये किसी बना क्या खूब बना लिखा है कि हम एसएससी वाले हैं, हम बैंकिंग वाले हैं, हम रेलवे वाले, कुछ नहीं है। हम इनमें से कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हम इनमें से। हम सब एक है, हम सब एक है। हम सब बेरोजगार हैं, हम सब इस देश के युवा हैं और आज इस मुसीबत की घड़ी में सब मिलकर लड़ेंगे, सब लड़ेंगे। कोई हिंदू नहीं है, कोई दोस्तों कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, ना हम एसएससी वाले हैं, ना कोई बैंक वाला है, ना कोई रेलवे वाला है। हम सब एक है, हम सब स्टूडेंट्स हैं, हम सब छात्र हैं। दोस्तों अगर आप लोग आज सोच रहे हो कि आज हम लोग एसएससी बैंक के साथ में रेलवे के साथ में क्यों ना खड़े हो, हम तो स्टेट्स में, हम तो यूपी का एग्जाम देते हैं, हम तो हरियाणा का देते हैं, कि हम तो हिमाचल का देते हैं, कि हाँ एमपी का देते हैं। दोस्तों कल आपके साथ भी होगा। तो दोस्तों वो घड़ी ना आए उससे पहले ही आपको सजग रहना है और आज खड़े होकर आवाज उठानी है। सब छात्र एक है, कोई अलग नहीं है। इस सरकार को बताओ कि आपकी पावर क्या है। सरकार तब तक होश में नहीं आएगी जब तक आप लोग बताओगे नहीं सरकार को। सरकार बात करती है चुनाव के टाइम बात करती है कि हम लोग बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, वाह। बात करती है कि जो हवाई चप्पल पहन के चलते हैं लोग उनको प्लेन में बैठाया जाएगा, एयरप्लेन में बैठा के उन्हें हवाई जहाज की यात्रा कराई जाएगी। भाई हवाई जहाज की यात्रा छोड़ो, तुमने तो फिर रोड पे लाके खड़ा कर दिया और तुम वहां भी पूछने नहीं आ रहे उनसे। इतना धरना दिया था 2017 के चुनाव, 2017 के मेंस के एग्जाम में जब लीक हुआ था सीजीएल का पेपर, तो हम लोगों ने इतना धरना दिया था। कोई मिनिस्टर आया था? मोदी जी की मुंह से एक बार भी आवाज निकली थी? किसी भी स्टूडेंट्स के लिए आवाज निकली थी? इतना स्टूडेंट्स परेशान है, कभी मोदी जी ने स्टूडेंट्स के लिए बोला? 6 साल में कभी बोला? एक बार का गिना दो मेरे को कोई, सबसे पूछ रहा हूं मैं, एक बार का बता दो मोदी जी ने स्टूडेंट्स के लिए, एसएससी स्टूडेंट्स के लिए बोला हो। मोदी जी बात करते हैं, एग्जाम वॉरियर्स की बुक निकाल के देते हैं,
अरे नौकरी का क्या, नौकरी वाले स्टूडेंट्स की तो बात करो, देश का भविष्य है। बात करते हो युवा है अपना देश, युवा है तो इस युवा का क्या, हमारा देश में इतना टैलेंट है, इतना इतना बुद्धिमान लोग हैं हम लोग, इतने देश में इतने अच्छे अच्छे टैलेंट भरे पड़े हैं, उसका क्या। जब नौकरी नहीं लगती है ना, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो बंदा गलत रास्ते पर जाता है, और गलत रास्ते पर जाता है तो नुकसान हमारा होता है, देश का होता है, आपका होता है। कोई देश के प्रधानमंत्री आप हो, आपको समझना चाहिए कि नौकरी नहीं दोगे तो देश का युवक क्या करेगा। आपने रेलवे तो बेचा ही बेचा, आपने एयरपोर्ट को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, एयरपोर्ट को बेचे जा रहे हो, कुछ छोड़ोगे जिसके लिए हम लोग लड़े, कहीं नहीं कुछ छोड़ रहे हो। आप लोग हर चीज में बात करते हो, लेकिन ना एम्प्लॉयमेंट में बात करते हो, ना इकोनॉमी में बात करते हो, ना एजुकेशन में बात करते हो, ना हेल्थ में बात करते हो, ना स्टूडेंट्स में बात करते हो, ना एग्जाम्स में बात करते हो। आपने किसी मुद्दे में बात की, कल मन की बात आई आपकी, उम्मीद थी कि आप लोग बात करोगे हमारे बारे में, कि स्टूडेंट्स के बारे में बात करोगे, एग्जाम से रिलेटेड बात करोगे, नहीं की। बात क्या की, खिलौनों की बात की। वाह। तो दोस्तों, इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, इसीलिए इस सरकार के अंगेज में, मतलब जब तक बोल रहे हैं कि ये सरकार बहरी है, बहरों की आवाज सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है, और धमाका अगर धीमा रह जाए ना तो दोस्तों नुकसान खुद का होता है। तो धमाका धीमा नहीं होना चाहिए, इसके लिए दोस्तों कल 1 सितंबर से दोपहर के 11 बजे, सुबह के 11 बजे से आप लोगों को बस ट्वीट करना है, ट्विटर पे जाके दबा के ट्वीट करने हैं और हैशटैग लगाने हैं। दोस्तों ये सपना कब पूरा होगा जो बूढ़े माँ बाप ने सोचा था आपके लिए, कब होगा बूढ़े माँ बाप का सपना साकार, कब, कब का दबाव है किसी के पास। तो दोस्तों बूढ़े माँ बाप के लिए उनको याद करके ट्वीट करना है। जो लोग ट्विटर यूज करते हैं अच्छी बात, जो नहीं करते हैं ट्विटर डाउनलोड करो बट ट्वीट करो। और जो ऐसे लोग देख रहे हो जिनके जो पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या बैंक की कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, या किसी भी कॉम्पिटेटिव फील्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको भी अपने बच्चे के लिए ट्विटर पर जाके ट्वीट करना और दिखाना है कि हम लोग क्या है। अगर हम लोग अपनी पे आए ना, छात्र एकता इकट्ठी होती है ना, तो अच्छे अच्छों को ला देती है। कल ट्विटर को हिला देना है कि देश की सरकार को पता चल जाए कि ये क्या हो रहा है। इतना तो रिकॉर्ड बना देना कि कल एक दिन में इतने सारे ट्वीट, एक हैशटैग को इतना ट्रेंड कर देना है कि बस एक सरकार के दिमाग में ये घूमे कि हैशटैग निकला कहां से। तो दोस्तों हैशटैग आप लगाने बता दे रहे हैं आपको कि एसएससी डिक्लेयर सीट रिजल्ट, ये आपको हैशटैग लगाना है। स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, पर आ रही है बेरोजगारों की सवारी, ये 3 हैशटैग, ये तीनों हैशटैगों को ट्रेंड करना है, बताना है, और जितने ज्यादा को टैग कर सकते हो टैग करो। पीएमओ ऑफिस को करो, सीएमओ ऑफिस को करो, नरेंद्र मोदी को करो, होम मिनिस्टर को करो, एजुकेशन मिनिस्टर को करो, सबको करो, जितने मिनिस्टर है सबको टैग करो और उन्हें बताओ, पहुंचाओ उनकी कान में खबर कि दोस्तों की अगर आप लोगों ने हमारी नहीं सुनी तो आप लोग तैयार रहे, ये अभी शुरुआत है। सब एक हैं दोस्तों, इस टाइम पर सारे टीचर्स सारे स्टूडेंट्स एक हैं, आप पीछे मत रह जाओ। कल आपको बैठ के सोचना ना पड़े कि हम भी आगे आगे होते तो हमारा भी फायदा हो गया होता। दोस्तों नौकरी सबको चाहिए, आपको भी चाहिए, तो उस नौकरी के लिए घर बैठ के नहीं मिलती है ना, एग्जाम में पढ़ना पड़ता है ना, मेहनत करनी पड़ती है ना, तो इस नौकरी के लिए यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सरकार सुनेगी। तो दोस्तों बस इतना ही कहना है, बस इतना बात मान लो, ज्यादा नहीं चाहिए, बस कल ट्विटर पे इतना ट्वीट करो कि सरकार के कान में गूंज पहुंच जाए। दोस्तों बस इतने के साथ मैं आगे मांगता हूं। जय हिंद।